उस रात आसमान में कुछ अलग था। 19 अप्रैल 1975 सोवियत संघ का कपूस्तिन यार लॉन्च स्टेशन। रात के अंधेरे में एक रॉकेट खड़ा था और उसके भीतर था एक सपना, एक ऐसे देश का सपना जो मात्र 3 दशक पहले गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ था, जिसके पास ना पैसा था, ना तकनीक, ना अनुभव, लेकिन था एक जज्बा, एक अटूट विश्वास। और उस रात वो विश्वास इतिहास बनने वाला था। कहानी शुरू होती है बहुत पहले से। 1962 का साल। भारत एक टूटे हुए सपने से उभर रहा था। चीन से युद्ध में हार के बाद देश का मनोबल टूटा हुआ था, लेकिन तभी एक इंसान आया जिसकी आंखों में सितारे थे। नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई। साराभाई ने सोचा, अगर भारत को वाकई आत्मनिर्भर बनना है तो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचना होगा। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मनाया और इस तरह 1962 में बना इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जो आगे चलकर बना इसरो। लेकिन शुरुआत इतनी साधारण थी कि आज सुनकर शायद आपको हंसी आए। केरल के थुम्बा गांव में जहां मछुआरे रहते थे, वहां एक पुरानी चर्च की इमारत को बना दिया गया रॉकेट लैब। साइकिल पर लाद कर ले जाए जाते थे रॉकेट के पुर्जे। वैज्ञानिक नारियल के पेड़ों के बीच बैठकर गणनाएं करते थे। दुनिया देख रही थी और हंस रही थी, लेकिन इन्हीं साधनहीन वैज्ञानिकों के मन में एक आग जल रही थी और वो आग कभी बुझी नहीं। 1969 में इसरो की स्थापना हुई और तब सपना और बड़ा हो गया। भारत का अपना उपग्रह, अंतरिक्ष में भारत का अपना झंडा। नाम रखा गया आर्यभट्ट, 5वीं सदी के महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के नाम पर, जिन्होंने 1000 साल पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है और सूरज के चारों ओर घूमती है। वो भारत जो कभी विज्ञान में सबसे आगे था, आज फिर उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राह आसान नहीं थी। आर्यभट्ट को बनाने में लगे थे इसरो के सैकड़ों वैज्ञानिक। संसाधन सीमित थे, विदेशी मदद नाम मात्र की थी और सबसे बड़ी चुनौती थी अनुभव का अभाव। भारत ने इससे पहले कभी कोई उपग्रह नहीं बनाया था। हर रोज नई समस्याएं आती थी, हर रोज नए समाधान खोजे जाते थे। वैज्ञानिक रात रात भर जागते थे, घर कम लैब ज्यादा रहते थे। और इस सब के बीच एक और त्रासदी आई। 1971 में जब आर्यभट्ट का काम अभी चल ही रहा था, डॉक्टर विक्रम साराभाई का अचानक निधन हो गया, मात्र 52 साल की उम्र में। वो इंसान जिसने इस सपने को देखा था, वो इसे पूरा होते देखने के लिए नहीं रहा। पूरा इसरो शोक में डूब गया, लेकिन उनकी टीम ने ठान लिया, साराभाई का सपना अधूरा नहीं रहेगा। काम जारी रहा और धीरे धीरे बोल्ट दर बोल्ट, सर्किट दर सर्किट आर्यभट्ट तैयार होता गया। 360 किलोग्राम वजन, 26 किनारों वाला बहुभुजाकार। इसमें लगे थे एक्सरे खगोल शास्त्र, सौर ऊर्जा और एरोनॉटिक्स के उपकरण। इसका मकसद था अंतरिक्ष से वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करना। उपग्रह तैयार था, अब बारी थी उसे अंतरिक्ष में भेजने की। भारत के पास तब खुद का लॉन्च व्हीकल नहीं था, इसलिए सोवियत संघ से मदद ली गई। ये एक राजनयिक और वैज्ञानिक समझौता था। सोवियत रॉकेट से भारतीय सपना आसमान तक जाएगा। और फिर आई वो रात, 19 अप्रैल 1975, कपूस्तिन यार। इसरो के वैज्ञानिक वहां मौजूद थे। भारत में हजारों किलोमीटर दूर अहमदाबाद और बेंगलुरु में बैठे थे बाकी वैज्ञानिक, रेडियो पर कान लगाए। उस रात नींद किसी को नहीं आई। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। हर दिल की धड़कन बढ़ रही थी। 7, 6, 5। उस रॉकेट में सिर्फ एक उपग्रह नहीं था, उसमें थे उन सैकड़ों वैज्ञानिकों के सालों के पसीने, उनकी बेरात रातें, उनके टूटे जुड़े सपने। 4, 3, 2, 1 और फिर आग, धुआं और एक जबरदस्त गर्जना के साथ रॉकेट उठा। धीरे धीरे, फिर तेज और फिर तेज से तेज वो आसमान को चीरता हुआ ऊपर जाने लगा। मिनटों बाद सिग्नल मिला। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में था, भारत अंतरिक्ष में था। अहमदाबाद में जो वैज्ञानिक रेडियो के सामने बैठे थे, वो रो पड़े, गले मिले। किसी ने विक्रम साराभाई को याद किया, किसी ने अपनी माँ को फोन किया और किसी ने बस आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। भारत उस रात दुनिया का 11वां देश बन गया था जिसने अपना उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था। लेकिन ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये एक संदेश था। एक संदेश उन सब के लिए जिन्होंने कहा था भारत नहीं कर सकता। एक संदेश उन वैज्ञानिकों के लिए जो साइकिल पर रॉकेट ले जाते थे। और एक संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए कि सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती। आर्यभट्ट 5 दिन तक काम करता रहा और फिर तकनीकी कारणों से चुप हो गया, लेकिन जो शोर उसने मचाया था वो आज भी गूंजता है। उसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 में भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट SLV-3, फिर PSLV, फिर GSLV, फिर 2008 में चंद्रयान 1 जिसने चांद पर पानी खोजा। 2014 में मंगलयान, पहली बार में मंगल पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। और 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराया, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। ये सब आर्यभट्ट की उस एक उड़ान की देन है। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है और भारत का वो पहला कदम था 19 अप्रैल 1975 की वो रात,
जब एक देश ने अंधेरे आसमान में रोशनी की एक किरण भेजी। आर्यभट्ट सिर्फ एक उपग्रह नहीं था, आर्यभट्ट भारत की आत्मा का पहला अंतरिक्ष यात्री था और उसने साबित किया, जब कोई राष्ट्र सपने देखना बंद नहीं करता तो एक दिन सितारे भी उसके कदमों में झुक जाते हैं।